आप करे तो रासलीला, दूसरा कर दे तो कैरेक्टर ढीला। अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र है माबूद का कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए भाई। ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है इंडिया का, कि भाई मेरे हाथ जोड़ जी। के अपने घरों में देखिए, अपने लोगों को देखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, उस इल्म से अपने माशरे को, अपने कौम को रोशन कीजिए। और हमारे इधर उधर झांकने से कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत में इस देश में हम रहे, उस माबूद का लाख लाख शुक्र है। और हम लोगों को शुक्राना पढ़ना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा माइग्रेट करके गए नहीं उधर। वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी तो पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। कहाँ उनको पिस्टल दिखा के किसी ने रोक लिया कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान से आओ, मार देंगे। वो तो ऐसी स्टेट में घूम रहे हैं जो इंडिया की बहुत अंदर स्टेट है, केरला में। उससे निकलकर ये हिंदू मुसलमान छोड़ के अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, देश को आगे ले जाना लेकिन है। ये भाई, ये हिंदू मसले, हिंदू मुस्लिम के मसले से हम कैसे निकल सकते हैं? इंसानियत की तरफ हम देखिए कैसे ये बढ़ सकते हैं? अफजल भाई, हम हम दोनों कम्युनिटीज में मोहब्बत देखिए कैसे हो सकती है? देखिए हम पीस के साथ देखिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पीस कैसे क्रिएट हाँ कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, मैं सबसे भी ये बड़ी चाहता हूँ पीस क्रिएट हो, आप भी ये चाहते हैं, हर कोई ये चाहता होगा कि पीस क्रिएट हो, अमन क्रिएट हो। नफरतें जो हैं एक दूसरे के दिलों में, वे निकलनी चाहिए। हाँ, वो निकलनी चाहिए और बहुत सी चीजों को क्लियर होना चाहिए जो लोग गलतफहमी पाले बैठे रहते हैं। मैं इसलिए दो तो हम चीजें आपको डिबेट करते बताता हैं हूँ। कि जो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हों। बेशक बेशक, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान में जब ये रिवोल्ट हुआ 1 साल पहले, अमेरिका गया, उसके बाद तालिबान वहां पर आया। जाहिर बात है कि भाई तालिबान वहीं के हैं, नेशनल है, तो उन्हीं को रिटेक करना था उसको। अब इंडिया में भी अपने मुसलमान भाई, यहाँ तो आपको पूरी आजादी चाहिए मजहबी, खाने की आजादी, पहनने की आजादी, एजुकेशन की आजादी, बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी। आप भी मुसलमान, ठीक है, वो अफगानी है, आप इंडियन है, आप पाकिस्तानी है, अपने कंट्री वाइज। वहां आप चाहते हैं कि मुल्ला निजाम रहे, आप यहाँ क्लीन शेव होकर फैशन वाले कपड़े पहन के घूमे, और वहां का मुसलमान बच्चा सलवार कुर्ता पहन के घूमे। आप चाहते हैं कि हम, हमारी भाई बहन इंजीनियर डॉक्टर बने, वहां की लड़कियां स्लेव बनकर रहें। ये कौन सी पॉलिसी है? दुनिया में हर जगह आपको मुल्ला निजाम चाहिए, इंडिया में आपको पूरी आजादी चाहिए। हमको खाने की भी आजादी चाहिए, हमको बोलने की भी आजादी चाहिए, हमको घूमने की भी आजादी चाहिए, हमको रिलीजियस आजादी चाहिए। और वही वही जिन मुसलमान जिन अफगानिस्तान लोगों में। को लगता है, जिन लोगों को लगता है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब हम सवाल करते हैं जिनको लगता है कि वहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है, मतलब मस्जिद जाने की आज़ादी नहीं है, बाजार में घूमने की इजाज़त नहीं है, या अपनी इस्लामिक जो प्रीचिंग होती है उसकी आज़ादी नहीं है, तो उनको एज अ मुस्लिम आप क्या जवाब देंगे? जिनको ये लगता है, जिन लोगों की सोच में ये है। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई अच्छे लोगों को देखें, और अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। 5G 6G, आपको 6G भी आ जाएगा इंशाल्लाह अगले साल तक। अब तो लोग बहुत इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आज से 20 साल पहले वाला वक्त नहीं है। तो अच्छी चीजों को देखें और पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें। और 1% 2% कोई निगेटिव चीजों को पकड़ के आप उसका एक माइंडसेट ना बना ले कि यही वहां हो रहा होगा या यही हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही जो कुछ चंद वीडियोस होती हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, मतलब और कि तशद्दुद, और तशद्दुद तो कहीं पे भी, मतलब हर कंट्री अपने में थोड़ा बहुत अपने ये कंट्री को चीज़ें चलती रहती हैं, अपने मसले मसाइल, ये लड़ाई वगैरह झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन वो जी जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेशन फिर होती है, फिर ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये 32 करोड़ पे ही ऐसा हो रहा होगा, 32 करोड़ के हाँ, 32 करोड़ मुस्लिम दूसरी के बात साथ ही ऐसा हो दूसरी रहा बात होगा। ये ये फिर माइंड दूसरी सेट बात क्रिएट हो ये है। जाता है। हाँ फैसल भाई, दूसरी बात ये है कि ये जो मौलाना आलिम, खासकर ये जो दकिया मुफ्ती ख्याल के, इनको ज्यादा फॉलो वॉलो मत कीजिए। देश धर्म के नजरिए से कभी नहीं चल पाएगा आगे, जब तक आप एक नेशनल हो के, चाहे हम हो चाहे पाकिस्तानी हो। और ये प्रॉब्लम है हम मुसलमानों में कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। अरे भाई, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, कभी इंडियन बन के सोचेंगे ना। हर चीज को आप धर्म के चश्मे से कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल, आप एज अ इंडियन सोचेंगे, हम एज अ पाकिस्तानी सोचेंगे। एज अ पाकिस्तानी, मेरा मेरा क्या दिल है, मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है मेरा भी देश तरक्की करे, मेरा बस पाकिस्तान भी तरक्की करे। मेरा दिल करता है हम भी जो है दुनिया में हमारी भी इज्जत हो। मेरा दिल करता है हर चीज़ में इकोनॉमी जो हमारी स्ट्रांग हो, हमारे लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिले। हर मुझे भी अपना देश प्यारा है, पाकिस्तान से मुझे प्यार है, इंडिया से आपको प्यार है। एक्चुअली देखिए, परवरदिगार ने दुनिया में सबसे अच्छी चीज बनाई इंसान, अशरफुल मखलूकात। तो अशरफुल मखलूकात खाली जहाद करने के लिए या खाली हर जगह मुसलमान मुसलमान खेलने के लिए आपको नहीं पैदा किया गया।
आप तालीम हासिल कीजिए, अपने तालीम से अपने देश को, अपने समाज, अपने माशरे को रोशन करें। समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसको दूर करें। हर चीज को आप जब मजहबी इंसानियत के नजरिए से, लिए काम होना चाहिए। जब हर चीज को आप मजहब के नजरिए से देखिएगा तो फिर देश नहीं तरक्की कर सकता। फिर मंदिर मस्जिद मदरसे तरक्की कर सकते हैं। और मज़हब देश में तो तरक्की ऐसी नहीं चीज़ कर है ही नहीं ना, मज़हब में तो, हमारे मज़हब में तो सबको आज़ादी है, हमारे मज़हब में तो अमन की बात की गई है, हमारे मज़हब में तो मोहब्बत की बात की सकता। गई तो है। अब देखिए ये भी एक बड़ा अजीब फलसफा है। आप अल्लाह अकबर कह के गर्दन काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमन का, इस्लाम अमन का मजहब है। कितना कैसे कैसे बेवकूफ बनाइएगा। अब हमारे आप मज़हब में जो मैंने पढ़ा है, उसमें ये है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसानियत का मतलब है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। जान बचाना। अगर बेगुनाह अब का आप कत्ल हमारे नहीं है रिलीजन में कि बेगुनाह को आप मार दिया जाए। बेशक हाँ, हक बेशक। के लिए हो, कोई आपको मार रहा हो, हक पे आप हाँ हो, आप आपके साथ कोई जुल्म कर रहा हो। हाँ कोई हमलावर हो आपके ऊपर, वो ठीक है, मगर पुलिस को हाँ, हमला करने कहाँ पे है? अगर आप अपना डिफेंस डिफेंस हाँ, की बात है, लेकिन अटैक की तो कहीं पे भी बात नहीं है कि ऐसे ही जाके किसी को मार दो। अल्लाह अकबर कह के आपने गर्दनें काटी हैं, वीडियो वायरल किए हैं आपने, कैसे फिर हम इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये शांति का मजहब है? आज भी आप हाथ पे बंदूक लहराते, नारा अमन लगाते कैसे नजर हो आते हैं। सकता है? अमन कैसे हो सकता है? मतलब पीस कैसे हो सकता है अमल सर? अमल अमल कैसे यही होगा भाई कि जो एक कट्टरता बढ़ती जा रही है दीन में। कट्टर इस्लाम, कट्टर उसको बोलते हैं जो रहमदिल हो, संगदिल होता है, या कट्टर सख्त चीज को बोलते हैं, सख्त पत्थर को बोलते हैं। तो जब आपका दिली देखिए, सिल्ले रहम दिल में बहुत बड़ी चीज है। आप लाख, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता है, कुरान में है ना। तो कट्टर का मतलब, अगर आप कट्टर बन रहे हैं तो इसका मतलब आप संगदिल हैं। और ये जो कट्टरता पिछले 1990 या 92 से चालू हुई, इसके सबसे बड़े सप्लायर, बुरा ना मानिएगा, पाकिस्तान बहुत आगे रहा। उसमें सऊदी अरब की भी बहुत बड़ा हाथ रहा पाकिस्तान के ऊपर। 1990 से अपनी आधे से ज्यादा दौलत आपकी वजीरिस्तान बलूचिस्तान में झोंक दिया एक कट्टरता को फैलाने के लिए। अब हमको हंसी आती है कभी कभार यार, कि वो पाकिस्तानी जब ये कहता है कि इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में है, जिसने खुद बीसों बीसों लाख मुसलमानों को मरवाया हुआ है, कभी अपना एयरबेस देकर, कभी अपना फौजी अड्डा देकर। भाई अमेरिका की कभी हिम्मत नहीं इंडिया से, कि इंडिया से बोल देता है कि भाई अफगानिस्तान के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे, अपना एयरबेस दे दीजिए, अपना सीफेस का इलाका दे दीजिए। ना ईरान से हिम्मत पड़ी अच्छा, उसकी। एज आप एज अ इंडियन मुस्लिम, एज अ इंडियन मुस्लिम, आपको क्या लगता है जब आप सुनते हैं कि जब यहाँ से पाकिस्तानी कोई कहता है कि आप पे जुल्म हो रहा है, तो जब आप इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो एज अ मुस्लिम आपको क्या लगता है, क्या फील होता है, और क्या हमको आपके माइंड हमको में आ रहे पता है, थे थॉट? पर्सनल पर्सनल मेरा फैसला भाई, बुरा ना मानिएगा, हमको हंसी आती है कि यार कोई कौम इतनी भी बेवकूफ हो सकती है? किसी कंट्री के लोग मतलब इतने भी जिनके बेवकूफ जुल्म हो की सकते इधर बात हो रही है कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनको ये बात सुनकर हंसी आ रही होती है आगे से। हैं? हमको पर्सनल खुद ये बहुत ताज्जुब होता है कि कोई कौम, किसी कंट्री के लोग इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि आज 6G का दौर है। आज आदमी एक सेकंड में अमेरिका, कनाडा, अलास्का भी कनेक्ट हो जाता है। उस देश का, उस कंट्री का, उस मुल्क का आवाम इतनी बेवकूफ है। हमको बस ये बहुत बहुत, बहुत हैरत अच्छा, होती है जो कि कुछ वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो कहीं आपको लगता है कि 1-2% इंडिया में भी ऐसा होता है? हमने एक दो कहा नहीं, परसेंट लोग हैं इस तरह करने वाले? जो ये हमने वीडियोस कहा आती हैं, तो कहीं ना कहीं जब वीडियोस का आगे रेफरेंस देते हैं तो फिर बंदा कहता है यार 1-2% तो फिर कहीं पे भी हो सकता है, तो एक दो तीन परसेंट सौ होता है साल वहाँ पे? 300 साल पुराने कृष्ण मंदिर को आपके यहाँ मदरसा बना दिया गया। देखा होगा आपने वीडियो। 300 या 400 साल पुराना वो कृष्ण मंदिर था पाकिस्तान में, उसको मदरसे में तब्दील कर दिया। तो ऐसे ही होता है, जैसे आप फिलिस्तीन में, जैसे अभी देखा मस्जिदुल अक्सा में घुस के फिलिस्तीन में इजरायली फौज ने मारा वारा मुसलमानों को, तो पूरी दुनिया के मुसलमान ने जो उबाल आ गया। तो भाई अब हिंदू भी ऐसा नहीं, अब 80 करोड़ हिंदू है तो जाहिर बात है कि वो भी तो अपने भाई की हालत जब देखता होगा, अपने मंदिरों की हालत जब देखता होगा, तो उसका भी तो खून खोलता होगा यार। वही तो बात है कि आप करे तो रास लीला, दूसरा कर दे तो कैरेक्टर ढीला। सर, ये चीजें कैसे रुक सकती हैं? रुकनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से नहीं फिर नफरत बिल्कुल बढ़ती रुकनी है। चाहिए, मगर
सबसे पहले आपकी जो न्यू जनरेशन उसको समझना पड़ेगा कि हमको इसी कट्टरता के साथ जो सऊदी अरब ने बोया आपके यहाँ के डॉलर के दम पर उसी की तरह चलना है, या उससे निकलकर ये हिंदू मुसलमान छोड़ के अपने समाज पर अपनी सोसाइटी पर ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, देश को आगे ले जाना है। और जब तक आप दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जो इस तरह की सोच रखते हैं? देखिए, हम कुछ अपने उधर भी पाए देखिए, जाते होंगे, इंडिया में भी हाँ ऐसी हाँ, सोच पाई जाती होगी, वही बात है पाकिस्तान में भी कि ऐसी सोच पाई हम जाती होगी, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मगर तरफ फैसल की जो भाई सोच है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ पूरे मुस्लिम? ईमान पूरे ईमानदारी से हम बता रहे हैं, ये सोच डेवलप करने में भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने भी आपको दो चार मिसालें दी कि अफगानिस्तान में अगर कोई हुकूमत आती तो आप मुल्ला राज चाहते हैं, हिंदुस्तान में आपको पूरी आजादी चाहिए, कहीं दुबई में अगर हिंदू का एक मंदिर बन जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप हैरत करने लगते हैं। और आपकी पूरी दुनिया में मंदिर मस्जिदें हैं, अमेरिका में है, लंदन में है। जिस अमेरिका को आप इतना दीन मुखालिफ, हिंदू से भी बड़ा दीन मुखालिफ समझते हैं मुसलमानों का, उसकी गोदी में आप बैठे हुए हैं, वहां आपकी सैकड़ों मस्जिद हैं। तो अभी यही हिंदू ऑब्जेक्शन करने लगे अमेरिका में कैसे बन गई, या कनाडा में मस्जिद कैसे बन गई, या नॉर्वे में मस्जिद कैसे बन गई, या लंदन में मस्जिद कैसे बन गई। तो बात सारी कुछ ईमानदारी के ऊपर है कि ईमानदार हमको भी होना पड़ेगा। हम अलावा मुसलमान कोई चीज एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बस हर जगह मुसलमान 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 मुसलमान, ईमान ईमान। ईमान की ताकत से आपने किया क्या भाई? कोई एक ऐसी चीज आपने ईमान की ताकत से बना दी जिससे आलम इंसान इसको फायदा पहुंचा हो? हर वो काम किया आपने ईमान के नाम पर जिससे पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया पर उसे उंगली उठा रही है। और उंगली गलत थोड़ी उठा रही है भाई, जब आप अल्लाह अकबर कह के गर्दनें काटते हैं लोगों की, अल्लाह अकबर कह के अपनी ही मस्जिदों को उड़ा देते हैं, अल्लाह अकबर कह के किसी को बीच सड़क पर आप जला देते हैं, तो फिर कैसे आप इसको फर्क लाएंगे भाई कि हम बहुत शांत, मतलब चीज का मजहब है हमारा? फैसल भाई, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई, दूसरों की कमजोरी देखने से पहले है अपने गिरीबान में झांक। किसी भी मुल्क के हालात, उसकी रोजमर्रा की चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, वहां चलने वाली गाड़ियों से लगा सकते हैं, वहां के लोगों का वो देख के आप लगा सकते हैं। आप बोलते हैं इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है, आज कम से कम 30 से 35 करोड़ मुसलमान है। और आपको एक बहुत बात बता दूं, मैं मरदमशुमारी यूपी में कर चुका हूँ आज से 10-12 साल पहले। अगर मुसलमान के 5 बच्चे हैं तो 2 ही बच्चा लिखाता है। मेरे ख्याल से मुसलमानों की आबादी इस वक्त 35 से 40 करोड़ है इंडिया में, 35 करोड़। हम्म। इसलिए मैंने खुद देखा है, जब मरदमशुमारी हुई है यहाँ पर, तो जिन मुसलमान एरियो का हम लोगों को मिला हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग जाते थे, तो जैसे एक घर में गए तो वहां पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो बोला 3। दूसरे घर में गए तो उसने पूछा कि भैया कितने बच्चे लेके आए, तो हमने बताया भैया 3 लिखाया, बोले 3, बोला भैया उनके तो 6 बच्चे हैं। ये क्या भाई? देखिए, हम हो या आप हो, सारा रास्ता इल्म से निकलेगा भाई, तालीम से निकलेगा। अच्छे लोगों को सुनिए, और दूसरों के घरों में झांकने से अच्छे अपने माहौल माशरे पर ध्यान ध्यान दीजिए। आपकी आवाम से मैं कह रहा हूँ। और ये हर वक्त हम ईमान है, मुसलमान है, यार सबसे ज्यादा रेप आपके यहाँ होता है ईमान के नाम पर, सबसे ज्यादा गलत काम पाकिस्तान में होते हैं यार। मोहल्ले में आप अपने नहीं सेफ हैं, घर से निकले कि गोली मार के मोबाइल छीन लिया जाता है, गाड़ी छीन ली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र है माबूद का कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए भाई। जिसकी कहो कसम खा लें भाई कि अभी मुझे अगर जाना हो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, तो मैं अभी 1 सेकंड कोई मेरा घर वाला भी नहीं पूछेगा कि रात में कहाँ जा रहा है। ये माहौल दिया है यहाँ की हुकूमत ने हमको, इतनी आजादी दी। हम अभी यहाँ से उठ के मतलब सौ कि किलोमीटर दूर नहीं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले बेहतर है कि अपने आप को बेहतर किया जाए, ये और कहने का सबसे मतलब बड़ी है बात एक आपका? मैसेज और देना चाहता हूँ, क्रिकेट विकेट से कह दो, आप अपनी आवाम से बोलिए क्रिकेट विकेट से निकले बॉस। क्रिकेट किसी कंट्री के तरक्की का बाइस नहीं हो सकता है। आप क्या, तो हमने देखा है भाई, ऐसे ऐसे क्रिकेटर अपना यूट्यूब चैनल बनाए, एडवाइस दे रहे हैं, मतलब जिससे मुजरा नहीं होता है, ये फला उसका कोठा है, ये फला उसका कोठा है, कोठे की तरह खोल के बैठे हुए लोग। 3 टेस्ट खेला हुआ आदमी 100 टेस्ट खेलने वाले को एडवाइस दे रहा है। हमको तो लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी यूट्यूब से चल रही है। पूरी कौम क्रिकेट का मैच आ जाए तो लगता है क्या हो गया,
बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, टाई लगाए, ढोल नगाड़ा बज रहा है स्टूडियो के अंदर, क्या कि इंडिया हार रहा है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, खेल है, कभी हम हारेंगे कभी आप हारोगे यार। बिल्कुल, कभी आप जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, कभी हम हारेंगे। तो उससे फायदा कंपटीशन, क्या होगा यार। पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। जैसा कि एजुकेशन में है, कंपटीशन होना चाहिए। आपको होना कि हम बढ़ेंगे, हमें होना चाहिए कि हम बढ़ें। इकोनॉमी में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन तो एक पॉजिटिव कंपटीशन तो एक एनर्जी लाता है, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। ना इंडिया में होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ना पाकिस्तान में होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। नहीं इंसानियत जो देखिए, है वो हम सबसे एक बड़ी बात चीज़ ये है। भी बात हम ये भी वो करते हैं कि भाई मैं जब सऊदी अरब में था तो मेरे दोस्त पाकिस्तानी थे, और 3-4 साल मैं वहां पर रहा, और काफी अच्छा रहा हम लोग। मतलब बहुत फ्रेंडली, पाकिस्तान भी बहुत लविंग होते हैं। मगर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जब इंडिया का मसला आता है तो आपके दिमाग में गोबर कहाँ भर जाता है भाई। जब इंडिया का मसला आता है तो आपके दिमाग में गोबर भर जाता है। ये तो चूरन है, चूरन की तो सारी गेम है। और एक दिन आएगा जब हम पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, जब हम इंसानियत की बात करेंगे, जब हम जो है वो अच्छे भाई तल्लुकात की बात करेंगे, हम पीस की भाई बात करेंगे। आप सबसे बड़ी बात है फैसल भाई, चलिए हमारी बात पर ना यकीन करें आपके लोग, मगर अभी तो देखिए अबरार हसन भी आए हुए हैं, जो आपके बहुत बड़े यूट्यूबर जो बाइक से पूरी दुनिया घूमते हैं, हाँ, अबरार पाकिस्तानी इबरार हसन भी गए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं। तो क्या वो तो क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? वो भी तो पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। कहाँ उनको पिस्टल दिखा के किसी ने रोक लिया कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान से आओ, मार देंगे? वो तो ऐसी स्टेट में घूम रहे हैं जो इंडिया की बहुत अंदर स्टेट है, केरला में, साउथ इंडिया में घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं। कोई हादसा उनके साथ पेश आया एज ए मुस्लिम? ऐसे ही कोई इंडियन पाकिस्तान में आता है तो यहाँ से भी बहुत उसको मोहब्बत दी जाती है। और अक्सर जो और उनके इंटरव्यूज देखे तो वो सुनते हैं कि हम शॉप पे जाएं तो हमसे पैसे नहीं लेते, तो हमें बड़ी मानो आप इंडिया से हैं, अच्छा तो आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसी मोहब्बत है, ये नहीं कि हर जगह पे नफरत ही पाई जा रही नहीं है। नहीं, तो हम मोहब्बत ये दोनों नहीं कह तरफ रहे है कि कहीं मोहब्बत ना नहीं कहीं। है फैसल भाई, हम ये नहीं कह रहे कि मोहब्बत नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं ये लोग। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जब बात होती है कंपैरिजन की, तो आपके दिमाग में गोबर कहाँ भर जाता है भाई? अरे आप एक्सेप्ट, सच्चाई एक्सेप्ट करो। सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बस हमारा यही पर वो है, आप सच्चाई तो एक्सेप्ट कर लो यार कम से कम। दुनिया दिखा रही है, आप ही की यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, वहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, वहाँ 5G चल रहा है, वहाँ राशन इतना सस्ता है, वहाँ रोजमर्रा की चीजें। तो मोटिवेशन जाहिर सी के बात लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो अपनी पब्लिक को या अपनी गवर्नमेंट को मोटिवेशन के लिए कहते हैं कि यार इंडिया हमारा पड़ोसी देश है, वो इतना अच्छा कर सकता है तो आपको भी करना चाहिए। आज उसने जो है वो कार लॉन्च कर दी, तो पाकिस्तानी उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, हमें हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। अच्छे बाइक्स बना रहे हैं तो हमें भी बाइक्स बनाना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें भी प्रोडक्शन करनी चाहिए। ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है इंडिया का। और ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं दुनिया में, एफसी, पेप्सी, कोकोला, सबसे एडवांस है, सबसे हार्ड है। इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। ये पेप्सी हमारे यहाँ भी बिकती है, कोको कोला हमारे यहाँ भी है, सेवन हमारे यहाँ भी है, स्प्राइट हमारे यहाँ भी है। मगर हम ज्यादातर अपनी ब्रांड को प्रेफर करते हैं, इसलिए कि ये बेस्ट है उन लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि अजीम भाई, एंड पे आपके साथ काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन हुई। इस पे हम और भी काफ़ी पॉडकास्ट रखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह इतनी इंशाल्लाह। सारी बातें हैं, इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि वो एक आध पॉडकास्ट है, ये दो पॉडकास्ट से ख़त्म नहीं होंगे। जब तक ख़त्म नहीं होते, जब तक नेगेटिविटी है, तब तक हम पॉडकास्ट करते रहेंगे, मिसकंसेप्शन पे डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे सुनने वालों को जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जब हम डिस्कशन या मिसकंसेप्शन की बात करते हैं तो कई लोगों का माइंड क्लियर हो जाता है और मोहब्बत बढ़ती है, पीस की बात अच्छा होती है। फैसल भाई, एक बात ये नहीं समझ में आती है कि देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका सुपर पावर, ये वो। इसी से आपकी आवाम को अंदाजा लगाना चाहिए कि अमेरिका आज तक अपनी मर्जी हमारे ऊपर क्यों नहीं चला पाया, सऊदी अरब हमारे ऊपर क्यों अपनी मर्जी नहीं चला पाया, सऊदी अरब अपना इस्लाम हमारे यहाँ क्यों नहीं पूरा थोप पाया, सऊदी अरब या और दूसरे कंट्री हमारे ऊपर क्यों नहीं चला पाते हैं। वही अमेरिका आपके यहाँ एयरबेस भी ले लेता है, फिर आके लोगों को बमबारी भी करता है, आपको पैसा भी देता है, फिर आप भाग के यमन में चले जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और आप मुसलमान के मसीहा बने हुए हैं। भाई
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद जितना भी कार्रवाई हुई, जितने भी अटैक्स हुए, ज्यादातर वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में हुए। तो चलिए, अफगानिस्तान तो अलग कंट्री है, मगर थे तो वो मुसलमान। फिर आप क्या कितना वजीरिस्तान में मारा? अमेरिका ने घुस घुस के आप ही के देश से उड़ान भर के मारता था। भाई अफगानिस्तान भी तो इंडिया से बहुत दूर नहीं है। इंडिया से भी अमेरिका बोल सकता था, मगर अमेरिका को मालूम है कि ना, इंडिया में ये सब नहीं होने वाला है। इसलिए कि हम शुरू से एक खुददार, हमारी मतलब एक हुकूमत, मतलब जब से हम आजाद हुए हैं, तब से हमारा एक देश खुददार देश रहा है। न कभी किसी से पैसा लिया है, और लिया है तो टाइम पर वापस का, वो भी बहुत पहले लिया था, अब लेता वेता नहीं। तो इसीलिए दुनिया के किसी भी सुपर पावर को हमको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। बाकी हर जगह इन लोग की चल बिल्कुल जाती ठीक है, है। सऊदी में चल जाती है, दुबई में चल जाती है, मगर इंडिया में नहीं, यहाँ नहीं चलेगी, वो कभी नहीं बिल्कुल ठीक चलेगी। है। अजीम भाई, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट, अच्छा, और भी काफ़ी इश्यूज के साथ। एक मैसेज आपके लोगों को दे दूं कि भाई मेरे हाथ जोड़ जी। के अपने घरों में देखिए, अपने लोगों को देखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, उस इल्म से अपने माशरे को, अपने कौम को रोशन कीजिए। और हमारे इधर उधर झांकने से कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत में इस देश में हम रहे, उस माबूद का लाख लाख शुक्र है। और हम लोगों को शुक्राना पढ़ना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा माइग्रेट करके गए नहीं उधर। हमको इस बात का शुक्र है कि हम इसी जमीन में पैदा हुए, इसी में मिल जाना है। और बड़े फख्र से हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और मैं ये भी बोलता हूँ एज ए हिंदुस्तानी कि मैं हर चीज धर्म के, मेरे लिए मेरा देश पहले है। और जब देश रहेगा तो मेरा दीन भी बचा रहेगा, मेरी इबादत भी रहेगी। देश नहीं रहेगा, न दीन रहेगा, न इबादत रहेगी। और अगर ये मिसाल देखना है तो आप सीरिया वगैरह में चले जाइए, 14 8 साल 10 साल जंग चली, जो वहां मुसलमान मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, जो बच गए रिफ्यूजी कैंप में चले गए, जो लड़कियां बच गई वो प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दी गई कितनी कंट्रीज में, ये सबको नहीं देखते हैं। आप बताइए, क्या उनको याद है इबादत? तो या वो आज जिस हालत में वो रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, तो क्या आज है उनके पास इबादत करने का टाइम? तो ये चीज आप लोगों को समझाइए। जब कंट्री रहेगा ना, तो ईमान भी रहेगा, देश भी रहेगा। इसीलिए हर चीज को धर्म के चश्मे से, मौलाना के चश्मे से मत देखो। अपनी हुकूमत कोई भी हो, आपकी हो या बिलीव कीजिए, हर बात में आप कंप्लेनिंग सोसाइटी मत बनिए। आप भी सपोर्ट कीजिए देश को अपने। आप हर बार सरकार के भरोसे या देश की सरकार क्या कर रही है इसके भरोसे मत बैठिए। हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अपने हमारे पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अवाम बेशक को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कंट्री की जो तरक्की है उसमें कितना रोल अदा कर सकते हैं, और अपनी कंट्री को कितना और आगे ले जा सकते हैं। आगे हमारा लेके चल, अवाम का भी बहुत ज़्यादा रोल और है। ले अजीम भाई, जाएंगे आपके जब तक साथ हम। बहुत चले चले फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इज्जत बख्शी। और बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट जो है वो 42 मिनट का हो गया है, तो इस तरह हम जो है इसको एपिसोड वाइज और भी काफ़ी पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, तो आपने हमें टाइम देना है और पॉडकास्ट के लिए भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर देंगे। चलिए भाई, शब्बा खैर सारे भाइयों को जो बहुत हमको देख शुक्रिया रहे हैं। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कमेंट बहुत सेक्शन अच्छे में से। ज़रूर बताना है। और हम जो है हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि पीस क्रिएट हो, दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते अच्छे हों, दोनों कंट्रीज़ की जो पब्लिक है उसमें नहीं नहीं इत्तेफाक फैसल हो, भाई, देखिए देखिए देखिए, मोहब्बत फैसल हो। भाई जज़ाकल्लाह। फैसल भाई, आपकी आवाम हमसे भले रिश्ते मत अच्छी करे, कम से कम अपने यहाँ तो सही कर लो यार। हम सुकून से हैं। हमारा ये आप मैसेज, लोग बिल्कुल ठीक हो, हम ये लोग हमें पता है, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जिनको इधर अल्लाह लगता चाहे। है कि वहां पे बड़ा जुल्म होता है, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि एक भाई वही बात, वहां पे लोग एक सारे अरब बिल्कुल ठीक एक ठाक हैं। 1 अरब 45 करोड़ 29 स्टेट, ये फिगर हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम्म। 1 अरब 45 करोड़ 29 स्टेट, और हर स्टेट लगभग पाकिस्तान के बराबर है। तो तो आप अपने इंडियन लोगों से, मुस्लिम बड़े फिट हैं। मैं अपने पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको भी ये मैसेज दूंगा कि भाई हमें अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने शुक्र है कंट्री पे यार। फोकस करना है। आगे हम कोई किसी अपनी चीजों को आप इंडियन सुधार। हिंदू का इंटरव्यू हाँ, नहीं कर चलिए रहे हैं, हम अपनी इंडियन मुस्लिम्स का ही इंटरव्यू कर रहे हैं, और इंडियन मुस्लिम्स ही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। आप हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपने कंट्री पे फोकस रखिए और अपने कंट्री को आगे लेके अरे जाइए। भाई, यही अब था अगर हम सारा आज का ठीक ना, मुद्दा। फैसल भाई, अब अगर हम ठीक ना होते तो हमको 190 रुपए में एक महीने इंटरनेट मिलता, 4G 5G। अस्सी बहुत रुपए बड़े तो अब जो है ना, तो आपने सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि कोई ये जो कितने अगर के, पाकिस्तान से देखना चाहता है। इतनी बड़ी बॉटल आपके कितने की होगी, लिम्का पेप्सी वगैरह की? अब कहीं 200 क्रॉस कर गई है।
ये दो 50 सौ दो सौ रुपीज की बीस है, 50 रुपीज की। 50 रुपीज की। हाँ। तो तो अब 50 अंदाजा लगा रुपए, लीजिए कि कौन पचास में है रुपए की भाई, आप बोतल भी पीने वाले पे जुल्म हो रहा है और 200 रुपए की बोतल पीने वाले पे जुल्म नहीं हो रहा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन दिक्कत में है। तो अपनी चीजों, आप भले हमसे रिलेशन मत अच्छा कीजिए, मगर आप अपनी चीजों को सही कर लीजिए भाई। अपने कंट्री को आप ठीक कर लीजिए। बहुत अच्छा मसला मैसेज था यही अजीम है भाई, भाई, आपका बहुत पॉजिटिव मैसेज था। मसला यही और होता है। मैं जब आपके पास टाइम होता है तो आपके दूसरों के घरों में झांकते हैं, हमारे पास इतना बिल्कुल टाइम ठीक, नहीं कि आपको झांक के देखें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने टाइम चलिए दिया। भाई। और व्यूवर्स अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अजीम भाई के साथ और भी जो पॉडकास्ट होंगे, आप अपने क्वेश्चंस भी और जो फैजल है भाई, वो कोई बात कमेंट बुरी सेक्शन लगी में होगी तो पुट भाई कर सकते माजरत, कोई बात बुरी लगी होगी तो माजरत उसके लिए। हैं। नहीं सर, फैक्ट्स एंड रियलिटी पे मैं जो है बिलीव करता हूँ। फैक्ट्स एंड रियलिटी को मानेंगे, अपनी गलतियां मानेंगे ही तो हम अब बढ़ेंगे आगे और एक बात पॉजिटिव ध्यान होंगे। में बहुत रखिए कि शुक्रिया। हिंदू से हमारे इतने मसले नहीं जितना मुसलमान का मुसलमान से मसला है। इतने हमें मसले अपने तो मसले हिंदू भी से नहीं ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है। पड़ेगा, फिर हम इतने बढ़ जाएंगे फतवे, आगे। इतने फतवे, उतने वो हिंदू ने भी नहीं लगाए मुसलमान पर जितना मुसलमान ने मुसलमान पर लगाए हैं। तो पहले तो हम हमें अपने अपने मसले आप ठीक को करें, ठीक उसके करना है बाद ताकि हमारा पॉजिटिव इमेज जाए हर जगह पे, हमें जो है अच्छी नज़र से देखा जाए ताकि हमारी और इज्जत बढ़े जैसा, आगे। भाई फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा पाकिस्तान के बंदे हिंदुस्तान के मुसलमान को देखना चाहते हैं, तो तभी जाके अपने यहाँ हिंदुओं की भी फिक्र कर ले भाई, हिंदू भाइयों की, वो भी वही के नागरिक हैं बाबा। बिल्कुल कम से अपनी कम माइनॉरिटीज का करें, ख्याल रखें सारे। उनका कम से कम हमें फंडामेंटल जितना राइट तो उनका मिले। फिक्र है, अगर हमें इंडिया के मुसलमानों का इतना फिक्र है, उतना पाकिस्तान के कम से क्रिश्चियंस और कम हिंदू की भी उतनी ही फिक्र हाँ, हमें होनी चाहिए और उनके साथ भी उतनी मोहब्बत होनी चाहिए जितने हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आप। आपने, चलिए मिलते हैं चलिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट में अजीम भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।